FIR against 7 in land grabbing case. FIR against 7 यानी 7 लोगों के खिलाफ FIR in land grabbing case. लैंड ग्रैबिंग मतलब ज़मीन हड़पना, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, लेना, लेकिन यहाँ पर हड़पने के सेंस में यूज़ हुआ है। केस मीन्स मामला। पूरी हेडलाइन का मतलब है कि लैंड ग्रैबिंग केस में यानी ज़मीन हड़पने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ FIR। पूरी स्टोरी देखते हैं। An FIR has been filed at the Kotwali police station against 7 people on charges of land grabbing. An FIR has been filed. Has been के साथ यहाँ पर फाइल वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब है दर्ज की गई है। An FIR has been filed. एक FIR दर्ज की गई है at the कोतवाली पुलिस स्टेशन, कोतवाली पुलिस स्टेशन में against 7 people, 7 लोगों के खिलाफ on charges. चार्जेस का मतलब है आरोप। ऑन चार्जेस ऑफ लैंड ग्रैबिंग, जमीन हड़पने के आरोप में। ऑन यहाँ पर प्रपोजिशन है और चार्जेस यहाँ पर नाउन है। अगेन यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन है और लैंड ग्रैबिंग नाउन फ्रेज है। प्रपोजिशन अपने आगे हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है और किसी भी वर्ड का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए उसका नाउन या प्रोनाउन होना ज़रूरी है। तो चार्जेस यहाँ पर नाउन है और लैंड ग्रैबिंग यहाँ पर नाउन फ्रेज है। लैंड भी नाउन है और ग्रैबिंग भी एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है क्योंकि ये जरंड है और जरंड वर्बल नाउन होता है। आगे कह रहे हैं तो विक्टिम alleges in the FIR that he complained to the police but due to their inaction he sought the court's intervention. The victim alleges in the FIR. विक्टिम यानी पीड़ित, जो इंसान इस मामले से प्रभावित हुआ है, मुतासिर हुआ है, उसे कहते हैं विक्टिम यानी पीड़ित। alleges आरोप लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है। in the FIR FIR में that कि he complained टू द पुलिस, ही कंप्लेंट उसने शिकायत की थी। कंप्लेंट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। कंप्लेंट की थर्ड फॉर्म भी कंप्लेंट ही होती है, लेकिन कैसे पता चलेगा कहाँ पे सेकंड फॉर्म है और कहाँ पे थर्ड फॉर्म है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है और ये हमेशा अकेले यूज होता है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है। तो यहाँ पर कंप्लेंट अकेले यूज हुआ है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ही कंप्लेंट उसने शिकायत की थी टू द पुलिस, पुलिस को, बट ड्यू टू देयर इनएक्शन। ड्यू टू का मतलब है के कारण या की वजह से। इनएक्शन का मतलब होता है निष्क्रियता, आलस, काम न करना। देयर मीन्स उनके, यहाँ पर देयर यूज हुआ है पुलिस के लिए। ड्यू टू देयर इनएक्शन उनकी निष्क्रियता के कारण, उनके आलस की वजह से ही सॉट द कोर्ट्स इंटरवेंशन। सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, यहाँ पर सॉट सेकंड फॉर्म है वर्ब की। इसका मतलब होता है चाहा, मांग की या फिर गुहार लगाया। ही सॉट द कोर्ट्स, कोर्ट के बाद यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी और एस लगाया, ये रिलेशन बता रहा है, मतलब कोर्ट का। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप या फिर मुदाखलत यानी किसी के काम में दखल देना। ही सॉट द कोर्ट्स इंटरवेंशन, उसने कोर्ट के यानी अदालत के हस्तक्षेप की गुहार लगाई। फॉलोइंग द कोर्ट्स ऑर्डर द पुलिस टुक एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। फॉलोइंग द कोर्ट्स ऑर्डर यानी कोर्ट के आदेश के बाद द पुलिस टुक एक्शन, टेक एक्शन मतलब कार्रवाई करना। टुक यहाँ पे टेक का सेकंड फॉर्म है, मतलब कार्रवाई की। द पुलिस टुक एक्शन, पुलिस ने कार्रवाई की। अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब आरोपी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। एंड आर नाउ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, एंड आर नाउ और अब, आर इन्वेस्टिगेटिंग मतलब जांच पड़ताल कर रही है, द मैटर मामले की। आर के साथ इन्वेस्टिगेटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और इन्वेस्टिगेटिंग मेन वर्ब है और आर यूज हुआ है पुलिस के लिए। पुलिस सब्जेक्ट है, पुलिस प्लूरल नाउन होता है, इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगाते हैं। संजय गुप्ता, रेजिडेंट ऑफ बी ब्लॉक, किदवई नगर, मेंशन्ड इन द FIR दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट ओवर लैंड लोकेटेड इन बुधपुर मछरिया अमंग फैमिली मेंबर्स एंड अदर रिलेटिव्स। संजय गुप्ता, रेजिडेंट ऑफ बी ब्लॉक यानी बी ब्लॉक के निवासी संजय गुप्ता, किदवई नगर के, मेंशन्ड मतलब बताया, जिक्र किया। मेंशन्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है मेंशन की, मतलब बताया या फिर जिक्र किया। इन द FIR में दैट की। देयर वाज अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स है झगड़ा, विवाद। देयर वाज अ डिस्प्यूट एक झगड़ा था, एक विवाद था। ओवर लैंड जमीन पर। लोकेटेड इन बुधपुर मछरिया,
बुधपुर मछरिया में स्थित, लोकेटेड मीन्स स्थित, एक जमीन पर विवाद था अमंग फैमिली मेंबर्स एंड अदर रिलेटिव्स, परिवार के सदस्यों और दूसरे रिश्तेदारों के बीच। आगे कह रहे हैं, अ रिपोर्ट वॉज ऑल्सो फाइल्ड अगेंस्ट अ रिलेटिव गणेश शंकर गुप्ता एट द नौबस्ता पुलिस स्टेशन इन 2021 इन विच द पुलिस फाइल्ड अ चार्ज शीट। अ रिपोर्ट वॉज ऑल्सो फाइल्ड, एक रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। वॉज के साथ फाइल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। यहाँ पे अ रिपोर्ट वॉज फाइल्ड, एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी अगेंस्ट अ रिलेटिव गणेश शंकर गुप्ता, एक रिश्तेदार गणेश शंकर गुप्ता के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी एट द नौबस्ता पुलिस स्टेशन, नौबस्ता पुलिस स्टेशन में इन 2021 में, इन विच जिसमें द पुलिस फाइल्ड अ चार्ज शीट, पुलिस ने एक चार्ज शीट फाइल किया था, दाखिल किया था। चार्ज शीट कहते हैं आरोप पत्र। आगे कह रहे हैं, इन द FIR इट वॉज मैंशन्ड दैट वन वीरेंद्र दुबे, डायरेक्टर ऑफ राधे होल्डिंग लिमिटेड, assured them of resolving the ongoing discord. इन दी FIR में इट वॉज मैंशन, ये बताया गया या जिक्र किया गया दैट की वन वीरेंद्र दुबे, डायरेक्टर ऑफ राधे होल्डिंग लिमिटेड, कह रहे राधे होल्डिंग लिमिटेड के एक डायरेक्टर निर्देशक वीरेंद्र दुबे ने अश्योर्ड यहाँ पर अश्योर का सेकेंड फॉर्म है, अगेन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अश्योर्ड मतलब आश्वासन दिया था या फिर यकीन दिलाया था, देम उन्हें, ऑफ रिजॉल्विंग द ऑनगोइंग डिस्कॉर्ड, ऑफ रिजॉल्विंग मतलब सुलझाने का, ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है और रिजॉल्विंग यहाँ पर जेरेंड है। द ऑनगोइंग डिस्कॉर्ड, ऑनगोइंग मतलब मौजूदा, डिस्कॉर्ड मीन्स कलह या फिर झगड़ा। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि FIR में ये भी जिक्र किया गया कि राधे होल्डिंग लिमिटेड के डायरेक्टर वीरेंद्र दुबे ने उन्हें मौजूदा झगड़े को सुलझाने का आश्वासन दिया था, यकीन दिलाया था। ही स्टेटेड दैट बेस्ड ऑन दिस अश्योरेंस द विक्टिम एंड अदर फैमिली मेंबर्स अग्रीड टू अ सेटलमेंट। ही स्टेटेड, स्टेट की सेकेंड फॉर्म है स्टेटेड मतलब बताया। ही स्टेटेड उसने बताया, दैट की बेस्ड ऑन दिस अश्योरेंस, अश्योरेंस मतलब आश्वासन या फिर यकीन दहानी। अश्योरेंस यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है। बेस्ड ऑन दिस अश्योरेंस मतलब इस आश्वासन के आधार पर, इस यकीन दहानी की बिना पर, द विक्टिम एंड अदर फैमिली मेंबर्स, पीड़ित और दूसरे परिवार के सदस्य, अग्रीड मतलब राजी हो गए, सहमत हो गए, टू अ सेटलमेंट एक समझौते पर। यहाँ पर सेटलमेंट का मतलब है समझौता। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि उन्होंने बताया कि इस अश्योरेंस यानी इस आश्वासन के आधार पर जो पीड़ित और दूसरे फैमिली मेंबर्स थे वो एक समझौते पर राजी हो गए थे, सहमत हो गए थे। आगे कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द FIR के अनुसार वीरेंद्र दुबे अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स ऑफ हिज फर्म fraudulently transferred portions of the land to their firm Radhe Holding Limited in Jawahar Nagar by making the victim a consenting party through post-dated checks. कह रहे वीरेंद्र दुबे अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स ऑफ हिज फर्म, अपने फर्म अपनी कंपनी के दूसरे निर्देशकों के साथ फ्रॉडुलेंटली मतलब धोखाधड़ी से ट्रांसफर्ड स्थानांतरित कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था पोर्शंस ऑफ द लैंड, जमीन के कुछ हिस्से को ट्रांसफर कर दिया था टू देयर फर्म राधे होल्डिंग लिमिटेड इन जवाहर नगर में अपने फर्म राधे होल्डिंग लिमिटेड को जमीन का कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर दिया था। बाय मेकिंग द विक्टिम अ कंसेंटिंग पार्टी, कंसेंट मतलब होता है मंजूरी देना, सहमति देना, कंसेंटिंग पार्टी मतलब सहमति देने वाला पक्ष, मंजूरी देने वाला पक्ष। बाय मेकिंग द विक्टिम यानी विक्टिम को बनाते हुए, पीड़ित को सहमति देने वाला पक्ष बनाते हुए जमीन के कुछ हिस्से को अपने कंपनी के नाम कर दिया था। थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स, पोस्ट डेटेड का मतलब होता है बाद की तारीख के चेक्स के जरिए। आगे कह रहे हैं, द पेमेंट फॉर दीज पोस्ट डेटेड चेक्स हैज नॉट बीन मेड। द पेमेंट मतलब भुगतान, फॉर दीज पोस्ट डेटेड चेक्स बाद की तारीख के इन चेक्स का पेमेंट हैज नॉट बीन मेड नहीं किया गया है, यानी का भुगतान नहीं किया गया है। आफ्टर द सेल डीड वीरेंद्र दुबे टुक पोजीशन ऑफ द एंटायर लैंड एंड बिगैन सेलिंग इट। आफ्टर द सेल डीड मतलब बिक्रीनामा, फरोख्त करना। आफ्टर द सेल डीड बिक्री नामे के बाद वीरेंद्र दुबे टुक पोजीशन मतलब कब्जा कर लिया, टेक पोजीशन का मतलब होता है कब्जा करना, टुक पोजीशन मतलब कब्जा कर लिया ऑफ द एंटायर लैंड पूरे जमीन पर, एंड बिगैन सेलिंग इट और इसे बेचने लगा। बिगिन की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर बिगैन।
आगे कह रहे हैं द विक्टिम स्टिल ओड crores ऑफ रुपीज फ्रॉम वीरेंद्र दुबेज फर्म फॉर द लैंड। द विक्टिम स्टिल मतलब अब भी, पीड़ित का, ओड बकाया राशि है, बकाया है, crores ऑफ रुपीज करोड़ों रुपए, फ्रॉम वीरेंद्र दुबेज फर्म वीरेंद्र दुबे के फर्म पर, कंपनी पर, विक्टिम का अभी भी करोड़ों रुपए बकाया है, फॉर द लैंड जमीन का। इट इज अलेजेड ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है, दैट की ऑल को ओनर्स का मतलब है सह मालिक, यानी जो लोग मालिक के तौर पर शरीक हैं कंपनी में, आर बीइंग इंटीमिडेटेड। इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकी देना, बीइंग इंटीमिडेटेड मतलब धमकी दी जा रही है। कह रहे ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सभी मालिकों को जो सह मालिक हैं उन्हें धमकी दी जा रही है, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, देम उन्हें, फ्रॉम कैशिंग द चेक्स। कैश द चेक्स का मतलब होता है चेक को भुनाना, यानी चेक को भुनाने से रोकने के लिए सभी को ओनर्स को यानी सह मालिकों को धमकी दी जा रही है। आगे कह रहे द FIR स्टेट्स दैट व्हेन द विक्टिम डिमांडेड हिज मनी वीरेंद्र दुबे थ्रेटेंड टू किल हिज फैमिली। द FIR स्टेट्स FIR बताता है दैट की व्हेन द विक्टिम डिमांडेड जब पीड़ित ने मांग की, डिमांड की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर डिमांडेड मतलब मांग की, हिज मनी अपने पैसों की, अपने रुपए की, वीरेंद्र दुबे थ्रेटेंड, थ्रेट की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर थ्रेटेंड मतलब धमकी दिया, वीरेंद्र दुबे ने धमकी दिया, टू किल हिज फैमिली, टू किल मतलब जान से मारना, हिज फैमिली उसके परिवार को। कह रहे कि FIR बताता है कि जब विक्टिम ने यानी पीड़ित ने अपने पैसों की मांग की तो वीरेंद्र दुबे ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। In this regard, कोतवाली इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला stated that following the court's order, an FIR has been registered against जवाहर नगर resident वीरेंद्र दुबे। इन दिस रिगार्ड मतलब इस संबंध में कोतवाली इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला ने स्टेटेड कहा दैट की फॉलोइंग द कोर्ट्स ऑर्डर यानी कोर्ट के निर्देश के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद, एन FIR हैज़ बिन रजिस्टर्ड एक FIR रजिस्टर कर ली गई है, दर्ज कर लिया गया है, अगेंस्ट जवाहर नगर रेजिडेंट, अगेंस्ट खिलाफ जवाहर नगर के रेजिडेंट यानी निवासी वीरेंद्र दुबे, हिज वाइफ सरोज दुबे उसकी पत्नी सरोज दुबे, डॉटर अर्पणा दुबे बेटी अर्पणा दुबे, एंड 3 अननोन पर्सन्स और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ फॉर फ्रॉड धोखाधड़ी के आरोप में, यूजिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज कहते हैं जाली, और जाली दस्तावेज़ों के इस्तेमाल करने, एंड अदर चार्जेस और दूसरे आरोपों की वजह से जवाहर नगर के निवासी वीरेंद्र दुबे, उनकी पत्नी सरोज दुबे, बेटी अर्पणा दुबे और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है कोर्ट के आदेश के बाद। एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे और जांच पड़ताल जारी है। अंडरवे मतलब जारी होना, कोई काम चल रहा होना। इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, जांच जारी है।